you, Jesus. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to your name, Father. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Thank you, Jesus. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से। यीशु, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तो आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रत्ती सुसमाचार उसका 10वां अध्याय
और उसके 27वें पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसके 27वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। Praise the Lord। वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते हैं। आज के अध्ययन के लिए मेरा विषय है परमेश्वर की आवाज कैसे सुने। हम एक दूसरे के साथ हाथ मिला के बोलेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह यानी कि जो परमेश्वर का भेड़ है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। ये प्रमाण है उसकी भेड़ के जीवन में कि वो अपनी चरवाह की आवाज को सुनते हैं। आज मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप अपने जीवन में किसकी आवाज को सुनते हैं? आप अपने चरवाह की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनते हैं। यदि आज हम उसकी आवाज को ना सुने तो हम हमारे चरवाहा को हम कैसे पहचानेंगे? हालेलुया। और आज का विषय हमें सिखाएगा कि हमें कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में अगर परमेश्वर की आवाज ना हो तो वो भेड़ क्या हो सकता है? वो भटक सकता है, वो भेड़ मार्ग भूल सकता है, वो भेड़ अपने चरवाह से दूर हो सकता है। इसलिए आज हर एक भेड़ को, हर एक विश्वासी को उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो सबसे पहले यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर बोलता है। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। वो आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर एक ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों से बातें करता है। मेरे प्रिय, आज कई लोग इस बात को डाउट करते हैं कि सच में परमेश्वर बातें करता है क्या? सच में हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं क्या? सच में वो हमसे बोलता है? आज कई लोग कंफ्यूज में हैं। उनके अंदर वो विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर बातें करता है। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने तो इस बात को आप विश्वास करें कि परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, बात करने वाला परमेश्वर है। और यदि आप विश्वास करते हैं तो आप सुनने भी पाते हैं, क्योंकि इब्रानियों उसका 11 और उसके 6वें पद में लिखता है कि जो उसके पास आता है उसे विश्वास भी करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। मेरे प्रियो, यदि हम उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना होगा, हमें इच्छा रखना है, हमें आशा रखना है कि हमारा परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हमें बोलना है, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू मुझसे बोल, तो मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। तू मुझसे बोल, मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
सबसे पहली बात, यदि आप अपने जीवन में आवाज सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आपको उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है कि वो बोलने वाला परमेश्वर है। कईयों को लगता है कि पुराने समय में ही परमेश्वर लोगों से बातें किया करता था, पुराने समय में ही लोग परमेश्वर की आवाज सुन सकते थे। क्या मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बदल गया? जो परमेश्वर पहले था, क्या हमारा परमेश्वर आज कोई दूसरा परमेश्वर है? क्या हमारा परमेश्वर नया नियम का परमेश्वर दूसरा है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमसे बोलता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती है। आमीन। दूसरी बात, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं, उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो, उसकी आवाज को सुनने से पहले उन बातों को सुनिए जो उसने पहले से कह दिया है। उन बातों को आप सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो उसकी उस आवाज को सुनिए जिसको उसने पहले से आपके लिए कह दिया है, और वो परमेश्वर का वचन है। वे उसके पहले से कह दिए हुए वचन है, वे उसकी आवाज है, उसके शब्द हैं जो पहले से उसने हमें दे दिया है। यदि आपको उसकी आवाज को सुनना है तो आपको जो उसने पहले से कहा है, जो पहले से उसके शब्द निकले हैं, उन बातों को आपको सुनना पड़ेगा। यदि आज आप वचन को नहीं सुनते हैं, आप आज अगर वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो मेरे प्रिय कभी भी आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। उसका कहा हुआ वचन ऑलरेडी हमें दिया गया है, पहले से ही हमें प्रदान किया गया है, और जब हम उसके बोले हुए शब्द को, उसके दिए हुए आवाज को हम जब पढ़ते हैं, हम उसे सुनते हैं मेरे प्रियो, तब हम उसकी आवाज को सुनने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़ना उसका पहला तरीका है कि वो अपने भेड़ से बातें करे। परमेश्वर का सबसे सरल तरीका है कि वो अपने लोगों से बातें उसके वचन से करता है। उसकी आवाज को आप उसके वचन में सुन सकते हैं, उसकी पुकार को आप उसके वचन में सुन सकते हैं, उसकी बुलाहट को आप उसके वचन में सुन सकते हैं। और ये वचन ही है जो आपकी स्थिति में, आपकी परिस्थिति में बोलता है। ये वचन ही है आपकी परिस्थितियों को बदलता है। ये वचन ही है जो आपके, जब आप दुख में पड़े हैं, जब आप तकलीफ में पड़े हैं, ये वचन आपसे बातें करता है, आपको जीवन देता है। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से और परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं मेरे प्रिय, उसके पहले कहे हुए वचन को आपको सुनना होगा, और वो उसका वचन है। बाइबल कहता है 2 तीमुथियो उसका 3:16 में कि हर एक शब्द, हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये वचन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। वचन एक जरिया है कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में, हमारे जीवन के हर एक क्षण में वो हमसे बातें करता है। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, कितने लोग उसकी आवाज को सुन रहे हैं? कितने लोग उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? आज कलीसिया में बहुत से कम लोग हैं जो उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की बातों को सुन रहे हैं, वो संसार की बातों को सुन रहे हैं। और जब आप दुनिया की बातों को सुनते हैं, संसार की बातों को जब आप सुनते हैं मेरे प्रिय, कभी भी आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। जब मैं एकांत में अकेले में बैठा हुआ था और मैं कई बातों पर ध्यान दे रहा था, कई आवाजों को सुन रहा था, और जब मैं गहराई से सुनने लगा तो मैं हवा की आवाज को सुनने लगा, हवा बहने की आवाज को सुनने लगा, पेड़ हिलने की आवाज को सुनने लगा,
चिड़ियों के बोलने की आवाज को सुनने लगा। और मैं ध्यान से जब सुन रहा था, कई बातों को मैं सुन पाया। अपने सांस लेने के आवाज को मैंने सुन पाया। लेकिन कुछ देर बाद मैंने गौर किया कि अभी मैं कुछ और काम कर रहा हूं, अभी मैं कुछ और बातों को सुन रहा हूं, लेकिन अभी भी हवा चल रही है, अभी भी मैं सांस ले रहा हूं और अभी भी चिड़िया बोल रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा, क्योंकि अभी मैं दूसरे बातों को सुन रहा हूं, मैं दूसरे कामों को कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमसे अपने वचनों से बातें कर रहा होता है। वो हमेशा हमसे बोल रहा होता है, हमें पुकार रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? दुनिया की चीजों को इतना हम सुनते हैं, हम दुनिया की बातों को इतना ज्यादा सुनने लगते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती है, उसके वचन की पुकार हमें सुनाई नहीं देती है, उसके शब्द हमें सुनाई नहीं देती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चुप हो जाओ और जानो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। भजन संहिता 46 उसका 10वां पद में कहता है कि चुप हो जाओ। मेरे प्रिय, यदि हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उसके आवाज को सुनना है, तो उसके बोले हुए वचन को हमें पढ़ना है, उसके बोले हुए शब्द को हमें पढ़कर जानना है, अपने जीवन में उसे लागू करना है, तब हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे। हमें अपने कान को, हमें अपने ध्यान को उसके वचन की ओर केंद्रित करना है। अगर हम दुनिया की बातें हमारे कानों में है, मेरे प्रियो, हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आवाज को सुनने पाए। आमीन। मेरे प्रिय, कई लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। वो एक भाई ने मुझसे कहा कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, लेकिन मैं उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहा। और ये हो सकता है हम कईयों के जीवन में कि वो परमेश्वर के आवाज को वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो कारण होगा कि वो बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं। हो सकता है वो अपने जीवन में कई बातों को कर रहे हैं, कई बातों पर वो केंद्रित हैं, कई बातों पर उनका ध्यान भटका हुआ है। मेरे प्रियो, हमें चुप होना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है। उसका वचन हमसे बातें करेगा। जब हम ध्यान देंगे, जब हम परमेश्वर की ओर केंद्रित होंगे, मेरे प्रियो, उसका वचन हमसे बोलेगा। आप कितने ऊंची आवाज से प्रार्थना करते हैं। किसी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना तो इतना हल्का है कि वो एक छत से ऊपर नहीं जा सकता। मेरे प्रिय, मैं कहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी प्रार्थना छत से ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके अंदर है। आपका परमेश्वर, उसकी आत्मा आपके अंदर है और वो आपके मन की आवाज को भी सुनता है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है जो परमेश्वर की आवाज को लेकर आपके अंदर आता है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है जो परमेश्वर के माइंड को आपके अंदर लेकर आता है। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को आपको पहचानना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसे आपको चुप रह के आपकी अंदर जो पवित्र आत्मा है उसे अनुमति दीजिए कि वो आपसे बोले। तीसरा बात यह है कि पवित्र आत्मा के साथ आपको घनिष्ठ होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के साथ आपको एक अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को आपको अनुमति देने की आवश्यकता है। तब जब पवित्र आत्मा आपके जीवन को नियंत्रण करेगा, तब वो आपसे बोलेगा और आप सुनने पाएंगे। बातों को पवित्र आत्मा ने उनसे कहा है, वो बातों को नहीं करते हैं।
इसलिए पहले पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आवाज को सुनने से पहले इस बात को निश्चय कर लीजिए कि जो कुछ भी परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं उसको करूंगा। क्योंकि आपने पहले जो परमेश्वर आपसे कहा था उन बातों को आपने नहीं किया और इस कारण से आज भी आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे। यदि आज आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं तो क्योंकि आपने पहले के बातों को आपने नहीं किया है। इसलिए आप ध्यान दें, इस बात को निश्चय करें कि जो कुछ भी परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं उसे करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 11 उसका 28वें पद में लिखता है कि धन्य है वे व्यक्ति जो सुनता है और मानता है। मेरे प्रियो, हमें केवल सुनने वाला नहीं परंतु मानने वाला होना है। आज आप अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया है। परमेश्वर की पहले की बातों को जो आपने सुना उसे आपने पूरा नहीं किया है और इसीलिए आज आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे। देखते हैं नए जमाने में, आज नए जमाने में लोग, आज उनके पास परमेश्वर के वचन का बहुत नॉलेज है लेकिन आज्ञाकारिता बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज है, परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है लेकिन आज्ञाकारिता आज बहुत कम है। मेरे प्रिय, परमेश्वर उसको आवाज देता है और वो व्यक्ति आवाज सुन सकता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता और मानता है, उसे पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते हैं। केवल भेड़ सुनता नहीं है परंतु वो भेड़ गड़रिये के पीछे चलता है। भेड़ केवल सुनता नहीं परंतु गड़रिये के पीछे चलता है और जहां जहां गड़रिया उन्हें लेकर जाता है वहां वहां वो भेड़ उसके पीछे जाता है। मेरे प्रिय, आज आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? आज आप किसकी आवाज को सुनकर किसकी आज्ञा को मान रहे हैं?